मादा परस्ती तो इस तरह बढ़ रही है हमारी नौजवान नस्ल में कि मैं दंग रह जाता हूँ, मैं हैरान रह जाता हूँ कि ये लोग शादियाँ कैसे चलाएंगे। फिर मुझे कहती हैं आप अपनी शेफ़रॉन वो होती है जो साथ दे खातून के साथ खातून। मैंने कहा मैं इनको तो नहीं बाहर भेज सकता। कहती नहीं, मैंने कोई पर्सनल इशू डिस्कस करना है। मैंने कहा ओके, आप बाहर खड़ी हो जाए। वो बच्चे मुसल्ले पे खड़े होकर क्या बातें कह रहे हैं, उनका मैं नाम नहीं लूँगा व्लॉगर का, कि तुझे पता है उसने गाड़ी ले ली, तुझे पता है कि इतने लाख की ली, और तूने देखी है उनकी ये वाली वीडियो देखी है। तो मैंने कहा यू जस्ट गेट डिसकनेक्टेड फ्रॉम हिम। कहती मैं कैसे हूँ, मैं तो मर जाऊंगी उसके बगैर। पहला सवाल, सर आप कितने पैसे कमाते हैं? पहला सवाल ये था कि आपको कितने पैसे आते हैं, आपका चैनल मोनेटाइज है कि नहीं मोनेटाइज। अब शौहर और बीवियों वाला ये जो ट्रेंड है, अब ये कोई एग्जेजरेशन नहीं है, इट इज़ हैपनिंग, इट इज़ हैपनिंग वेरी क्लियरली। फिर डिवोर्सेस हो रही हैं सर इन बातों पे कि मुझे थाईलैंड नहीं लेकर गए आप, ये मेरे हस्बैंड ने ये प्रॉमिसेस किए थे। अब अगर इनमें कितनी ऐसी होंगी जो ये लकीर पार करने में सेकंड नहीं लगाएंगी और पड़ोसी के बिस्तर में होंगी। दिस इज द थिंग जो सोसाइटी नहीं समझ रही। अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं जी कि नहीं जी डॉक्टर साहब एग्जैजरेट करते हैं, इतनी तबाही नहीं मची या ऐसे पीछे पड़ गए। लेट मी इंशाल्लाह टेल यू सम इंस्टेंसेस। हमारा एक बड़ा गहरा ताल्लुक़ है नौजवानों के साथ और ग्रास रूट लेवल पे ताल्लुक़ है। काउंसलिंग्स आती हैं बहुत माशाल्लाह। हमारा ये पर्सनली मैंने कोई 1000 लोगों की मतलब काउंसलिंग की है और इससे भी ज़्यादा हो सकता है। नौजवान कपल्स मैरिटल इश्यूज़ लेकर आते हैं लोग, यूनिवर्सिटीज़ में हम जाते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, उनकी पर्सनैलिटी में चेंजेस देख रहे हैं। फर्स्टली लेट मी अफर्म एंड कन्फर्म व्हाट यू आर सेइंग। मादा परस्ती तो इस तरह बढ़ रही है हमारी नौजवान नस्ल में कि मैं दंग रह जाता हूँ, मैं हैरान रह जाता हूँ कि ये लोग शादियाँ कैसे चलाएंगे, ये लोग बुज़ुर्गों के साथ कैसे डील करेंगे, ये लोग मतलब एम्पथी और वो जो रिक्वायरमेंट्स हैं शादी चलाने की, एम्पथी, कॉम्प्रोमाइज़, सेक्रीफाइस, पीछे हट जाना, मतलब तबाही मची हुई है। फिर मैं एक अपना आंखों देखा वाक़या आपको सुनाता हूँ। नमाज में मैं खड़ा हुआ, इशा की नमाज़ थी। अब अच्छी बात है, बच्चे आते हैं, आई ऑलवेज़ एनकरेज देम। बहरिया टाउन की मॉस्क की बात कर रहा हूँ। तो मेरे साथ लेफ़्ट साइड पे 3 बच्चे खड़े, 10 साल 9 साल के। इमाम साहब ने अल्लाह अकबर कह दिया, मैंने भी नमाज़ खड़ी कर ली। वो बच्चे मुसल्ले पे खड़े होकर क्या बातें कह रहे हैं, उनका मैं नाम नहीं लूँगा व्लॉगर का, कि तुझे पता है उसने गाड़ी ले ली, तुझे पता है कि इतने लाख की ली, और तूने देखी है उनकी ये वाली वीडियो देखी है। मुझे शदीद गुस्सा चढ़ा, मैं लगाऊं इनको ज़रा नमाज़ पढ़ने के बाद, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, अपने बच्चे हैं, कोई बात नहीं। बड़े प्यार से मैंने उन्हें समझाया कि बेटा ऐसी बातें, नमाज शुरू हो गई, आप क्या बातें कर रहे थे, तो मस्जिद में आओ तो ज़रा खामोशी से नमाज़ पढ़ लिया करो। फिर मैंने उन्हें यूथ क्लब के माशाल्लाह चैनल्स दिखाए, अपना दिखाया, बड़ा खुश हुए। पहला सवाल, सर आप कितने पैसे कमाते हैं? पहला सवाल ये था कि आपको कितने पैसे आते हैं, आपका चैनल मोनेटाइज है कि नहीं मोनेटाइज। तो ये देखिए आंखों देखा वाकया, 9-10 साल का बच्चा मुसल्ले पे खड़े होके क्या बात कर रहा है कि तूने देखा उसने गाड़ी ले ली, तूने देखा आईफोन 15 वाली वीडियो उसकी, उसने ये किया वो किया। फिर डिवोर्सेस हो रही हैं सर इन बातों पे कि मुझे थाईलैंड नहीं लेकर गए आप, ये मेरे हस्बैंड ने ये प्रॉमिसेस किए थे, और इस बात पे डिवोर्सेस के नहीं ये पैसा सही से नहीं कमा रहे, हमारे हालात बहुत टफ हैं। हालांकि अच्छे खासे हालात हैं, हम हैरान रह जाते हैं नाशुक्री देख के, फ्रॉम बोथ साइड्स, मेल भी फीमेल भी। लेकिन कंसर्निंग बात ये कि अब फीमेल्स में बहुत ज़्यादा मादा परस्त एक सोच देखी जा रही है। तो आई कैन एक्चुअली कंफर्म व्हाट यू आर सेइंग। तो इस पर मैं चाहूँगा थोड़ा आप भी कुछ ऐसी चीज़ें। अब आपने खुद देखा ना कि ये एग्जेजरेशन नहीं है। अब इशू ये है कि ये रियल में आपने खुद फेस किया। सही। अब हमारी है पब्लिक डीलिंग। जैसे आप मॉस्क में जाते हैं, मेरे से लोग सड़कों पे आके मिलते हैं, या अपनी फ़िज़िकल एलिमेंट्स के लिए या वैसे स्पिरिचुअल एलिमेंट्स के लिए मुझे इंटरेक्शन बहुत बड़ा है, हॉस्पिटल्स में, क्लिनिक्स में, कहीं भी। तो वो ये वाक़यात बताते हैं। अब मैं आज आपको एक बात इसी तरह एक वाक़या कोट करता हूँ। मेरे पास एक ख़ातून आई। अब ख़ातून डॉक्टर, स्पेशलिस्ट डॉक्टर, अब मुझे चेक कराने आई। तो जब मैं, हमारा एक होता है जूनियर डॉक्टर, वो कहती नहीं मैं डायरेक्ट डॉक्टर अफान को, ठीक है, मेरे रूम में आ गई। फिर मुझे कहती हैं आप अपनी शेफ़रॉन वो होती है जो साथ दे खातून के साथ खातून। मैंने कहा मैं इनको तो नहीं बाहर भेज सकता। कहती नहीं, मैंने कोई पर्सनल इशू डिस्कस करना है। मैंने कहा ओके, आप बाहर खड़ी हो जाए। जब वो बाहर भेजी तो उसने बात क्या शुरू की, कहती डॉक्टर अफान, मुझे साथ मेरे एक पड़ोसी डॉक्टर रहते थे,
तो मेरा जो हस्बैंड है, मेरी लव मैरिज हुई है उससे, वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता है और मेरे अब इतने बच्चे हैं, लेकिन आउट ऑफ आई डू नॉट नो व्हाट, वो जो 7 डॉक्टर साहब हैं उन्होंने मुझे किसी दिन मैसेज कर दिया, वो भी डॉक्टर था, और अब वो ये है कि वो ठरकोले पे था जो मर्दों की खसलत होती है। तो वो उसने मुझे कहा मुझसे बड़ी मोहब्बत करता है, हमारी स्नैपचैट पे, अब स्नैपचैट एक ऐसा आईडी है जो बिल्कुल ऐसे जैसे इंस्टा पे वो डिसअपीयर वाला ऑप्शन कहीं होता है, तो उसके साथ मेरे ऐसी कुछ बातें हो गई, चीज़ें हो गई। अब वो मुझे फिज़िकल के लिए फोर्स करता है, लेकिन मेरे तो बच्चे हैं, मेरी फैमिली और बड़ी अच्छी मैरिड लाइफ है। तो मैंने कहा यू जस्ट गेट डिसकनेक्टेड फ्रॉम हिम। कहती मैं कैसे हूँ, मैं तो मर जाऊँगी उसके बगैर। मतलब वो उसके साथ इमोशनली अटैच हो गई। अब मुझे कहती है कि मुझे ये बताओ कि मुझे तो उससे इश्क हो गया। मैंने कहा बहन, जो इश्क हम आपको बताते हैं, जो ला हासिल के सिलसिले होते हैं, दैट डजेंट इवॉल्व दिस वे, इट इज़ अ टेम्परेरी अटैचमेंट। कहती मैं तो मर जाऊंगी अगर वो कहीं चला गया इधर उधर। तो वो क्योंकि उस सिचुएशनशिप, इसके लिए मैं वर्ड यूज़ करता हूँ, वो सिचुएशनशिप में ट्रैप हो गई और अब वो इमोशनली इंगेज है। सही बात। और इस तरह की हज़ारों दास्तानें हैं। अब अगर इनमें कितनी ऐसी होंगी जो ये लकीर पार करने में सेकंड नहीं लगाएंगी और पड़ोसी के बिस्तर में होंगी।